थैंक यू गुंजन, अनिल जी, हिरेन भाई, કેવી રહી બર્થડે? કેક નહીં આવી યાર તમારી. રશ્મિ વેલકમ. થેન્ક યુ મુકુંદ ભાઈ, કેમ છો? મજામાં? આપણે મોજમાં જોઈએ ભાઈ. मैं मैं वंडरफुल, बढ़िया, थैंक यू. अमीजी स्वागत છે તમારું. कभी रश्मि के साथ भी लाई आओ. श्योर. મસ્ત, માઇન્ડ બ્લોઈંગ. આપણા દિવસ મસ્ત જ હોય ભાઈ. આપણે દિવસ મસ્ત જ જીવીએ છીએ. समीर कुलकर्णी करीने छे अपना मित्र, वो आज हमारे साथ में रहेंगे. आज हमारे साथ सेलिब्रेट गेस्ट में हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं. उन्होंने काफ़ी एड्स किए हैं, एड्स में बहुत काम किया उन्होंने. थैंक यू मुकुंद. हेलो अमी जी. जैन किनारी वाला वेलकम. केत की मिस्ड लास्ट नाइट लाइव टॉक. इट्स ओके केत की, मैं इसीलिए तो रखता हूँ ऑनलाइन, तो आप देख सको. ठीक है हिरन भाई, पक्को. हर्षी वेलकम. जैन किनारी वाला वेलकम. हसन बारमल जी, स्वागत है तुम्हारा. हिरानी मीरा वेलकम. यस, फ्रॉम दुबई, थैंक यू. ओके हिरन भाई, पक्को. द रेडियंट एंड ब्राइट पर्सन इज हियर. हाउ स्वीट ऑफ यू केतकी, थैंक यू. I like your acting in Special Ops. Yes, guys, you can watch my Special Ops web series. अभी इस पे आई थी हॉटस्टार पे, ज़रूर देखिएगा गाइस. थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच. યસ મુકુંદ, થેન્ક યુ. નહીં દોસ્ત, હું ક્યારે પબમાં બહારનું ખાવાનું કંઈ જ નથી ખાતો ભાઈ હિરેન. બહારનું ખાવા પીવાનું કંઈ જ નહીં, બધું ઘરે જ. પિઝા પણ અગર ખાવા છે તો ઘરે જ અમે લોકો બનાવીએ છીએ અને ઘરે જ ખાઈએ છીએ. ગૌરી નિશિત વેલકમ. इररेजिस्टेबल आशुतोष. आशुतोष कहाँ है तू? तू आता क्यों नहीं है वहां पर? आज आना, मिलना मुझे. संयम जैन वेलकम. रेगुलर. यस जमीली तू हिरेन भाई. थैंक यू अमी जी, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. મેં જ એમને કહ્યું હતું તમારી સાથે વાત કરવાની. थैंक यू. समीर सर ज्वाइन कर लिए हैं, हम उनको ज्वाइन करते हैं. समीर सर को ज्वाइन करते हैं. थैंक यू सो मच. हमको ब्रॉड पे लेते हैं. गई कल एपिसोड जो है. ओके, थैंक यू. ये सलाउद्दीन विलन. Hi. हेलो. हाउ आर यू सर? I'm good. I'm good. How are you? सबसे पहले बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय ब्रॉड. आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए. थैंक यू. नहीं, आई एम सो मच ग्रेटफुल. थैंक यू. my pleasure. My pleasure. होप अभी आप अपने ऑफिस में ही होंगे, घर पे नहीं होंगे मेरे ख्याल से. आपका काम शुरू हो गया सर? हाँ, काम शुरू हो गया, लेकिन अभी मैं फिलहाल तो मैं घर पे हूँ. करेक्ट करेक्ट. संभालिएगा सर, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा सर. आपके आपके शुभ चिंतक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर. ब्रॉड पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको वेलकम करना चाहते हैं. उनका वेलकम हम कर लेते हैं पहले. जस्ट अ Thank मिनट you. सर, मुझे एक Thank you. मिनट. Thank you. Thank you. Thank you. Hello everyone. थैंक यू सो मच गाइस. जैन किनारी, थैंक यू सो मच. यस, आपको मेरा स्पेशल ऑप्स बहुत अच्छा लगा. यस यस, स्पेशल ऑप्स में मैंने काम किया है, जरूर आप देखिएगा, हॉटस्टार पे है. अच्छा लगा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू हिरेन, थैंक यू. इज अलादीन विलन योर फ्रेंड? यस, अलादीन विलन इज माय फ्रेंड. आमिर दलवी इज माय वेरी गुड फ्रेंड. हाउ गुड टू सी यू. गुड टू सी यू. थैंक यू. वेलकम करते हैं सर आपका. Thank you. थैंक यू Thank you हर्षित. everyone. अरे बात तो Glad everybody has joined in.
थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच। इररेसिस्टिबल आशुतोष, मेडिसिन फील्ड में काम चल रहा है, सो क्वाइट हैक्टिक। थैंक यू, बट थैंक यू सो मच, आप लोग आए, थैंक यू। समीर सर, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए, घर पे कैसे, सब ठीक है, सब मजे में? सब ठीक है, सब मजे में। आफ्टर पहले अ तो लॉन्ग टाइम, मतलब एक डीके हो गया मेरे ख्याल से। हम लोग ने लास्ट के केबल्स में काम किया था, राइट राइट। एआई में काम किया था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला आपके साथ काम करने का। आपको तो कई सारे मौके मिले होंगे मेरे साथ काम करने के, लेकिन मुझे शायद मेरे ख्याल से मौका नहीं मिला। बट सर, मैं सच में आपके साथ वापस करना चाहता हूँ। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि कब समीर सर मुझे फोन करे और मैं काम करें सर। जैसे ही कुछ बढ़िया आ जाए आपके लिए सर, काम करेंगे दोबारा। सर आप बोल देंगे वो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, नहीं भी हो, बैक स्टेज में करना हो तो भी हम करेंगे सर। हमारे लिए ये सौभाग्य रहता है, आप जब भी बुलाते हैं हमें, एतल तुझे बैक स्टेज में करना है, इस फिल्म कर रहा हूं मैं, फिल्म में तुझे ये असिस्टिंग का काम करना है, तो मैं तो भी तैयार है सर। खाली आप थैंक कॉल यू कर दीजिए सर मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके साथ सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता है। मैं जब ऐड कर रहा था उसमें आपने मुझे एज एन एक्टर अपॉइंट किया था, लेकिन मैं कभी वैनिटी में गया नहीं उस ऐड में। मैं कभी भी वैनिटी के अंदर बैठा नहीं, मैं आपके बगल में बैठा रहा, कि आपके पास बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता है सर। एंड रियली अप्रिशिएट टू वर्क विद यू। हमेशा मैं ये सोचता था कि समीर सर के साथ वापस काम करना है कभी, बट या जल्दी ही करेंगे। अभी कुछ बड़ा वेरी करेंगे, अभी कुछ बड़ा करेंगे, एड्स तो बहुत हो गए अभी। अभी सर फिंगर्स मेरा, क्रॉस, कुछ कुछ अगेन बड़ा आई एम करेंगे। सेइंग अगेन आई एम सेइंग सर, मेरे लिए बड़ा छोटा मायने नहीं रखता है, इंसान बहुत मायने रखता है। सो समीर सर फोन करके बुलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा थैंक छोटा मायने नहीं रखता है। थैंक यू थैंक यू। सर मुझे ये आपसे जानना था, हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश रही है कि मैं आपके पास से जानूं कि आपने तो फिल्म डायरेक्ट करके आपने ब्रॉड पे रखी और आपकी फिल्म चल गई, रिलीज भी हो गई और चल भी गई फिल्म। नहीं, और चली नहीं, मुझे याद है अरशद वारसी, चली अच्छा नहीं, वो फिल्म चली चले, चली नहीं, चली नहीं। मिस्टर वो जो भी करवा लो, अरशद वारसी शायद थे उसमें, राइट सर? जी जी जी। अरशद थे, सोहा अली खान थी, और जावेद जाफरी थे। तो यार इट बहुत वाज बहुत बहुत मिसाल। बड़ी फिल्म थी सर, वो बहुत बड़ी विजय फिल्म विजय थी। राज थे, विजय राज थे, one of my favorite actors. He was there. क्या, Then क्या बात, yeah, so we had a very good cast. We had a good cast, but ठीक वेरी है गुड जब कास्ट और वेरी गुड फिल्म ऑल्सो, वेरी गुड फिल्म ऑल्सो। बट समटाइम्स होता है सर कि कई बार नहीं चलती है, कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं नहीं चलने के भी। बट आई एम श्योर कि वो फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए, एक बार तो जरूर देखिएगा गाइस। ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं, समीर सर को प्लीज फॉलो कर दीजिए और एक बार जरूर वो फिल्म देखिएगा, मिस्टर जो भी करवा लो। अरशद वारसी की फिल्म थी, बहुत अच्छा, अरशद वारसी ने बहुत अच्छा उसमें अभिनय किया था, बहुत अच्छा किया था सभी एक्टरों ने इनफैक्ट। सर कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी, कहाँ से लगा आपको कि मुझे डायरेक्शन में जाना है? क्यों आपको भी सभी लोगों की तरह नहीं लगा कि मुझे भी एक्टिंग में जाना है, ऐसा क्यों नहीं लगा? तो एक्चुअली मैं हमेशा से डायरेक्शन में ही जाना चाहता था, पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि रास्ता अलग लेना पड़ा। तो मैं शुरू में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, क्योंकि ओके मैंने मैंने अपना करियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से स्टार्ट किया। तो बेसिकली पहले मैं लिंटास में था, लिंटास चेन्नई ओ चेन्नई लिंटास, ओ चेन्नई, चेन्नई लिंटास। लिंटास चेन्नई में था। फिर ओके ओके वहां ओके से मैं 91 में बम्बई आया, और ओके। हाँ तो नाइन सो आप सोच रहे होंगे मैं कितना ओल्ड हूँ, तो यार वही सर, तो चेन्नई, मतलब बेसिकली चेन्नई से है आप? नहीं 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 नहीं, मैं अभी मैं जाने लगूंगा तो आपका 1 घंटे का, ये 2 घंटे का बन जाएगा। तो सर प्लीज बेसिकली बना दीजिए, इसको 2 घंटे का बना दीजिए सर, आज आपके लिए छूट है सर। तो मेरे पेरेंट्स, तो माय फादर इज फ्रॉम यूपी, सो बेसिकली वी आर फ्रॉम यूपी, बट वहां पे कभी रहे नहीं है। तो मैं मेरी जो मेरे जो शुरुआत के साल साल थे वो यूपी में नहीं, यूपी नहीं, बिहार बिहार और बंगाल में गुजरे। तो मैं बंगाल का पैदाइशी हूँ, आसनसोल का। तो मेरे फादर को, हाँ तो मेरे फादर कोल माइंस में थे। एंड तो या तो अगर आप वो वासेपुर वगैरह
गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह देखे हैं, तो हाँ देखा था। उस इलाके का, पर ऐसा कुछ है नहीं वहां पर। अच्छा उस इलाके का, अच्छा हाँ, अच्छा, ओके एग्जैक्टली, पर ओके। वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। आई मीन है, बट ऐसा कुछ वासेपुर टाइप का कुछ नहीं है वहां पर। ये आज तो पता चला मतलब, हाँ, तो फिल्म देखी तो एनीवे, ऐसा ही लगा कि वासेपुर में ऐसा ही है। नहीं तो फिर मेरे फादर अक्सर उनका उनका ट्रांसफर होता है, उनके ट्रांसफर होते रहते थे। हम्म। तो फिर मैं फिर उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया यहाँ पर आसनसोल में। तो वहाँ ओके। पे मैं, हाँ वहाँ पे मैं था सेंट पैट्रिक्स में। फिर उसके बाद जब वो रिटायर हो रहे थे उसके 1-2 साल पहले मैं पूना आ गया, क्योंकि वो रिटायर होके हम लोग पूना शिफ्ट हो रहे थे। मेरे फादर ओके। ने घर लिया था, तो वी वर ऑल कमिंग देयर। तो फिर मैं पूना आ गया, वहाँ से मेरी स्कूलिंग के आखिरी 2 साल, यानी 9th और 10th मैंने वहाँ से किया। फिर ओके। उसके बाद कॉलेज भी वहीं था, और अ, उसी उसी वक्त मेरा ये था कि मैं किसी ना किसी तरह से इस इंडस्ट्री में घुसूंगा। पर ये मैं तुम्हें करीब 80s की बात कर रहा हूँ, और उस समय इट वॉज नॉट वेरी इजी टू गेट इन, बिकॉज अगर आप चाहते थे कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में, एक तो कोई जाता नहीं था, क्योंकि हम जैसे लोग कोई जाते नहीं थे, हमारे तो वर्किंग क्लास क्यों क्यों पेरेंट्स। क्यों? क्यों सर, क्यों नहीं बस जाते थे? बस वर्किंग क्लास पेरेंट्स, किसी को पता नहीं है। अगर आप हीरो बन रहे हो और हीरो बनने के लिए स्ट्रगल करने के लिए आ रहे हो तो ठीक है, और अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, अगर आप हीरो नहीं बन रहे हो या एक्टर नहीं बन रहे हो, अगर आपको टेक्निकल लाइन में जाना है, तो फिर उसका तरीका बस ऐसा ही है कि या तो आप FTI जाए या ऐसा कुछ करें, और फिर वहां से। तो जब तक ओ। मैं ये डिसाइड कर पाया था कि हाँ मुझे यही करना, मैं यही जा रहा था, तो FTI तो रास्ते से निकल गया था। तो इवन दो आई वाज फ्रॉम पुणे, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इनटू इट, एंड आई वाज नॉट रियली, और डायरेक्शन के लिए मुझे साइंस और मैथ्स की जरूरत थी, जो मैं दोनों में मैं गुल्लू। तो सेम ईयर। so I'm so basically I'm a good writer, I can write very well, so that was my strength. तो फिर सब बोल रहे थे कि यार क्या करेगा क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, अगर ऐसे ये नहीं करेगा, इसको फिल्म में ही करना है। तो मैं ऐसे ही सोचते सोचते, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है पूना में, और मेरी एक सिस्टर है चेन्नई में। तो उनके थ्रू मैं चेन्नई पहुंच गया, ताकि वहाँ पे हमारे कोई फ्रेंड्स थे, जो हम वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में हम कुछ किसी लोग को जानते थे, तो मैं वहाँ पहुंचा। एंड आई ट्राइड वर्किंग विद देम फॉर अ डे एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, इट वाज वेरी बैड। तो आई सेड ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर उसके बाद समझ में नहीं आया क्या करूं। देन मेरे अंकल हैं चेन्नई में, उन्होंने कहा कि तुम एड्स में क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि वहाँ पे भी सब एड फिल्म्स वगैरह बहुत बनते हैं, और वो बहुत बढ़िया है। तो एड फिल्म्स, तो मैं देखता था हाँ एड फिल्म्स वगैरह इंटरेस्टिंग है, वो भी फिल्म कैमरा ही है, वो भी एक्टर्स ही हैं, वो भी सब कुछ है, ऐसे चलो वहां से शुरू करते हैं। क्योंकि फिर वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो वहाँ की ज्यादा काफी सारे डायरेक्टर्स थे जो एड फिल्म से भी आ रहे थे, तो मैं बोला चलो ये अच्छा है। तो फिर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चला गया, वहाँ पे लिंटास में था। एंड 3 साल वहाँ रहा, एंड 91 में मैं फिर बम्बई आ गया। मैं आया था मैं आया था एक एड फिल्म शूट करने एजेंसी के जैसे, और फिर यहाँ पर दूसरी नौकरी ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि हम आते थे 6-7 दिन के लिए, तो 5-6 एजेंसी के राउंड मारे। तो मुझे एक एजेंसी में उनको मेरा काम पसंद आ गया। तो दैट एजेंसी वाज FCB उल्का, एंड दे लाइक माय वर्क, दे सेड आ जाओ। तो मैं बोला चलो, मैं जाके वापस गया और अपना रिजाइन कर दिया, वापस आ गया यहाँ पे। तो तो फिर आप मुंबई में आ गए ऐसे करके? सच्ची तो मुंबई आ गया। फिर मैं that was back in 91, and I joined Ulka, FCB Ulka then. And मेरे लिंटर्स में मेरे जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर फ्रेंड थे, आदिप ओझा, तो उनके साथ मैं टच में था। मुझे एक्चुअली आना था बम्बई उनके साथ काम करने के लिए, पर वो करेक्ट। ट्रांसफर नहीं मिल रहा था लिंटर्स में। तो मैं छोड़ के इधर आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे 1-2 साल बाद, हमारी बातें चलती रहती थी, मैं उनका एक, चलती रहे। हाँ तो मैं उनके लिए थोड़ा बहुत फ्रीलांस करता रहता था। ओके। तो वो 93 में उन्होंने मेरे को पूछा, तुम मेरे साथ कुछ लिखोगे क्या? मैं बोले क्या लिखना है? तो बोले एक डेली सोप में कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैं ओके। बोला डेली सोप क्या है?
सोप क्या है, क्योंकि सोप तो किसी को सो पता नहीं था। तो बोले कि सोप नहीं, सोप माने जैसे दूरदर्शन में सीरियल आते हैं ना वैसा ही है, पर उसको रोज आता है इसके लिए उसे सोप बोलते हैं। मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आया, बोले कि क्या है, रोज आता है इसलिए सोप बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले नहीं तुम लिखोगे क्या, तो मैं बोला हाँ मैं लिखूंगा, आपके साथ करूंगा ऐसा सब वो सब। तो फिर मैं सोच रहा था करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, फिर मैंने पास कर दिया, मैं बोला नहीं करूंगा यार। और उस समय प्रोजेक्ट चालू हो रहा था, और उन्हीं दौरान मेरी शादी भी हुई थी। आई हैड मेट माई वाइफ इन उल्का, तो वी हैड फॉलन इन लव, एंड बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ शादी भी होगी। सबने बोला शादी कर लो शादी कर लो, मेरे पेरेंट्स भी बोले शादी कर लो, अभी तुम अकेले रह रहे हो, क्यों फालतू का शादी नहीं कर रहे हो। और मैं बोला ठीक है, अभी इतने साल तो मैं उस बम्बई में भी 2 साल ऑलरेडी रह चुका था, चेन्नई में भी 3 साल हो गए, तो मैं भी अकेले रह के परेशान हो गया था एक्चुअली। So I said, okay. I mean, I said, yeah, I like her. I mean, I like my wife. I love her very much. It's no problem. We are okay. We'll go through it. So yeah, we got married, and and before I knew it, she was pregnant. So then फिर मेरे को टेंशन आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग immediately शादी हुई, immediately she's she's pregnant, and then we were saying क्या करें, then I said I have to increase my salary, I have to मेरा, क्योंकि हम दोनों काम करते थे, and if one of us was going to take off, then it was going to become a problem कि कैसे हम दूसरा वो सैलरी सप्लीमेंट कैसे करें। तो फिर मैं वापस अपने फ्रेंड के पास गया, जिन्होंने मेरे को पूछा था, मिस्टर आदिप कोचर। लिंक हाँ हाँ, वो तब तक लिंक वो छोड़ दिए थे, तब तक वो लिंटस अच्छा छोड़ दिए थे, एंड ही हैड स्टार्टेड, एंड मुझे पता चला था वो स्टार्ट कर लिया है, एंड ही इज, इट वाज अ शो कॉल्ड शांति, यू नो। तो शांति वाज एक्चुअली बॉम्बे इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट डेली सोप। तो ओके मैं उनको जाके बोला कि देखो यार ऐसा ऐसा है, आई विल राइट, बट ही सेड देखो यू कांट ओनली राइट, ओके, तुम ऐसा नहीं कि तुम 9 to 9 वो कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो और बैठ के थोड़ा सा लिख रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तुमको करना है, तुमको वो छोड़ करके यहाँ पे आना पड़ेगा। और बोले भाई ऐसे कैसे छोड़ो, मैं इतना, एक तो मैं थोड़ा सा अपने सप्लीमेंट करने के लिए आया हूँ और आप बोल रहे हो पूरा छोड़ दो और मुझे ज्वाइन कर लो। तो इससे तुम कितना कमा रहे हो अभी, तो ऐसे मैं इतना कमा रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ का कितना था, तो ऐसे मेरी वाइफ का इतना था। इसे ओके, मैं दोनों का जो मिला करके ना उससे डबल तुम कमाओगे, तो ऐसे ऐसे कैसे। तो इसे नो, बिकॉज तुम अगर एवरी एपिसोड दैट यू राइट, तो इतना मैं तुमको दूंगा, और अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं कि तो हम 22 या 24 ऐसे कुछ एपिसोड्स होते थे पर मंथ, तो इतने एपिसोड्स करेंगे तो तुम इतने लिखोगे, तुमको इतना मिलेगा। तो बहुत बड़ा रिस्क था, बट इट वाज वेरी टेम्पटिंग। सो वेरी टेम्पटिंग बट रिस्की बट वेरी रिस्की, बिकॉज इट मेंट कि मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ेगी इसके लिए। और फिर वही था कि अगर मैं छोड़ दूं और पता नहीं अभी क्या होगा, अभी नए इनका कुछ ठिकाना होता नहीं है, हाँ एंड टाइम पे बोल देंगे भाई अभी नहीं है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट बाय देन ना क्या था, उनका शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। दे हैड जस्ट इमीडिएटली वो एयर पे गए थे और उनकी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। और करीब फिर मैंने अपने ऑफिस में बोला कि चलो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे करना है। तो फिर वो बोले कि ठीक है तुम मत जाओ, छोड़ो मत, तुम कंसल्टेंट बन जाओ यहाँ पे। तो मैं बोला अरे वाह वेरी गुड। तो तो दोनों दोनों साइड से अच्छा था। फिर मैं वहां पर भी कंसल्टेंट बन गया और यहाँ पर मैं फुल टाइम बन गया। तो फिर मैं वाह, हाँ, तो इट वाज गुड। तो आई इट्स देन आई गॉड्स ग्रेस आल्सो। correct, I think it's very important to take risks in life, and करेक्ट especially when you are young you can afford to take risks। तो रिस्क करेक्ट लेना ही चाहिए। आई मीन लेना ही मुझे चाहिए। मुझे आजकल लगता है कि आजकल की जो यंगर जनरेशन है बहुत वो सोचते हैं, यू नो, बहुत वो बहुत कॉन्टेम्पलेट करते हैं, बहुत सोचते हैं ये वो। हम लोग उतना नहीं सोचते थे, हम लोग बस कूद जाते थे, हम लोग करते थे, एंड इट यूज्ड टू वर्क। सी इट कुड आल्सो हैव नॉट वर्क, बट you will never know if you don't try it. So that was that. So anyway, I tried it. It was great. And मैं 44th episode से I joined the team. I became one of the script writers. So हम लोग 3 लोग थे। हम लोग लिखते थे। आदि कोचा was the creator. तो वो ओ स्टोरी और स्क्रीन प्ले करते थे। और
हम लोग सो वो एक ही सीरियल आपने की या और भी सीरियल फिर बाद में किया आपने? हाँ मैंने और भी किया। फिर वो एक्चुअली वो एक साल में वो बोले कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैं मुझे छोड़ना है। तो मैं बोला फिर हम लोग क्या करेंगे, बोले कि नहीं तुम 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 टेक ओवर करो, तुम स्टोरी स्क्रीन प्ले करो, क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के डेवलप करता था काफी कुछ। मैं बोला मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, बोले नहीं तुम कर सकते हो, मैं जानता हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को एक्चुअली डायरेक्शन करना है, मेरे को इसमें स्टोरी राइटिंग उतना क्रेज नहीं है, मजा नहीं। मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन का है। तो बोले कि एक डील करते हैं, तुम अगर स्टोरी स्क्रीन पे लिखने लगोगे और लिखने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं यूटीवी से बात करता हूँ कि तुमको डायरेक्ट करने दे। तो हाँ, तो उन्होंने बात की मेरे लिए, एंड नेक्स्ट आई वाज डायरेक्टिंग। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय डायरेक्शन का करियर। बिकॉज वाओ, वेरी बिकॉज इंटरेस्टिंग। हाँ, yeah, very interesting, because he wanted to leave, and I could have taken the story ahead, but I wanted to direct. So then I started writing it also. I was doing the story screenplay, and I started directing. I became one of the directors. So एक साल हम लोग वैसे काम किए, जब मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, महीने में 10 दिन मैं डायरेक्ट करता था, फिर बाकी दिन मैं लिखता था, जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखता था, एंड देन अदर राइटर्स। तो इट वाज गुड फन, इट वाज वेरी गुड फन। तो हम लोग कुछ 3-4 साल हम लोग काम किए वैसे, एंड बाय द टाइम आई थिंक वी वर हिटिंग सम 1000 एपिसोड्स और समथिंग, हम लोग ने खत्म कर दिया, वो खत्म हो गई उस समय। तो सर आप एड भी लिखते थे जी मैं उस वक्त? उसके साथ मैंने उस जमाने में जी पे एक सैटरडे सस्पेंस करके एक सीरीज आता था, तो मैंने वो उसके भी कुछ वो भी किया था, उसके वो वाले उसके शोज। फिर मैंने एक चैट शो किया था, फिर मैं एक कॉमेडी लिख रहा था। तो मैं काफी कुछ लिखा, ऐसे डायरेक्ट किया। और फ्रीलांस में तो मैं थोड़ा बहुत एड्स भी डायरेक्ट करता था इधर उधर। फिर मैं परेशान हो गया टेलीविजन करके। 4 साल मैंने टेलीविजन किया, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बोला अभी अभी और नहीं झेला जाता मेरे से, क्योंकि हम लोग लिखते कुछ थे और बनता कुछ और था, तो एकदम बनता कुछ। तो मैं परेशान हो गया, तो बोला मुझसे और नहीं होता, अभी मैं जा रहा हूँ। तो, तो मेरी एजेंसी जो थी वो बोली कि नहीं तुम वापस यहीं आ जाओ, हमारे साथ काम करो। तो मैं वापस उनके ही पास चला गया, और उनके साथ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो जो मैं फिल्म्स करूंगा, जो मैं लिखूंगा फिल्म्स, एड फिल्म्स, वो मुझे डायरेक्ट करने देंगे। तो मैंने वो किया थोड़ा टाइम के लिए उनके साथ। बट क्या होता है ना हितल जी, एक बार आप बाहर की दुनिया में आ जाते हो ना, फिर कॉर्पोरेट लाइफ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ, क्योंकि करेक्ट। हाँ, तो ये जो बाहर बाहर की दुनिया का फ्रीडम जो मुझे लग गया था ना कि आप, चस्का, हाँ चस्का लग गया। हाँ, तो वो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में मैं हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। आपका आधा आई नो, दिन आपका आधा दिन सिर्फ मीटिंग में ही चला जाता है। आप इस आई मीटिंग नो। से उस मीटिंग में जा रहे हो, इस कॉन्फ्रेंस रूम से उस कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहे हो, और इतनी बातें होती है, बाप रे बाप, सिर्फ बातें होती हैं। तो फिर मैं परेशान करेक्ट। हो गया था, क्योंकि मैं बोला कि यार मेरे से तो नहीं होता ये भी। तो डायरेक्शन का मजा था, एड्स बनाने में मजा आ रहा था, राइटिंग में मजा आ रहा था, वो सब में मजा आ रहा था। बट ये जो कॉर्पोरेट लाइफ का जो चक्कर है वो आई कुडंट हैंडल। तो फिर मैं करेक्ट। बोला कि चलो मैं जा रहा हूँ फ्रीलांस, अभी मैं डायरेक्ट करूंगा। तो उनका में मेरी अच्छी एक मुलाकात हुई थी मेरे एक्स पार्टनर के साथ। तो मैं उनके साथ हम दोनों टीम अप करके हमने एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया। 19 जो अभी आप, नहीं नहीं अभी ये जो नहीं प्रोडक्शन। नहीं नहीं 98 में हमने एक दूसरा प्रोडक्शन हाउस चालू किया था, एंड सो बोथ ऑफ अस वर पार्टनर्स। हम 2005 तक साथ थे, फिर वी वेंट आवर सेपरेट वेज, क्योंकि मैं 2005 में मैंने एक फिल्म साइन करी थी, एंड आई वाज एज सपोज्ड एन टू एज एन एज एन एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर, करेक्ट। तो मेरा फोकस वही रहा था कि मैं कब डायरेक्टर, कब मैं फीचर डायरेक्शन करूँ, में जाऊं। हाँ कब मैं फीचर करूँ। तो मैं अलग अलग स्क्रिप्ट्स वर्कआउट करता रहता था, लोगों को मिलता रहता था, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर ये 2005 में 2004 2005 में ये फिल्म एक्शन हुई थी, और हम शूट करने वाले थे, और हम लंदन जाने वाले थे अप्रैल में 2005 में शूट करने के लिए। तो
उसमें क्या था कि वो 6 महीने तक चलने वाला था, 6 महीना 1 साल। तो मैं अपनी मेरी जो पुरानी कंपनी थी, तो मैंने कहा कि चलो अभी हम रास्ते हमारे अलग हो जाते हैं, सेपरेट कर दी, सेपरेट करेक्ट। करते हैं, क्योंकि अभी अभी ठीक है यार, हम फ्रेंड्स हैं, वो सब अच्छा है, बट ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं अपने कुछ रास्ते वक्त जाते के हैं। बाद वो करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि अभी मेरा मेरा फोकस कुछ और है, तुम्हारा फोकस कुछ और है, तो हम ऐसे करके अपने अपने रास्ते, मैंने सबको अनाउंस कर दिया कि मैं जा रहा हूँ, मेरी फिल्म चालू हो रही है, मैं जा रहा हूँ 1 साल के लिए, तो मैं फिल्म में लगूंगा, फिर उसके बाद देखते हैं वगैरह वगैरह। और आप इंडस्ट्री में तो कैसा है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आप अगर आपने अनाउंस कर दिया कि आप जा रहे हो, आप फिल्म नहीं, आप फिल्म कर रहे हो, तो बस खत्म, कहानी खत्म है तो आपकी। खत्म, कोई पूछने हाँ। भी नहीं आएगा आपको। कोई आपको स्क्रिप्ट्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद हम अप्रैल में जाने वाले थे, और शायद 1 या 2 हफ्ते पहले में हमारे ट्रैवल के 1 या 2 हफ्ते पहले उसी कंपनी की एक दूसरी फिल्म आ रही थी, जिसका हालत थोड़ा एकदम बुरा हुआ, जैसे बोलते हैं ना, जो फिर सर उसके वजह से मुक्तल तिवारी, सर मुक्तल, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ सर। सर मुक्तल तिवारी कौन है? मेरी आपके वाइफ कोई है। पहचान वाले? मैं मेरी वाइफ उनका स्वागत करता हूं हमारे ब्रॉड पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। आप मतलब लाइव देखने का आपको चस्का पड़ गया, मतलब समीर जी को अभी इतना भी देर नहीं हो रहा है कि आप सामने सामने देख के बात नहीं कर सकते, तो आज समीर जी की पूरी स्टोरी आज आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाएगी। प्लीज आप यहाँ पर से करेक्ट। हटिएगा मत, तभी हमें सच्चाई सामने से नजर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नंदन झूठ दत्ता बोलूंगा जी तो मार मैम। पड़ेगी मुझे बाद में। आज खाना नहीं मिलने वाला है सर, आप तो समझ लीजिएगा। नहीं, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना वाना खा के बैठा। ऐसे बाद में पता नहीं मिले कि नहीं। I'm just kidding, I'm just kidding. But yes, absolutely welcome, man. Absolutely, मैं मिला भी हूँ आपसे, मुझे पता है ना, हम एक बार मिले हैं एक बार। करेक्ट हेतल नानावती वेलकम, रश्मि जी वेलकम, संजय टॉय वेलकम, पलाश वेलकम, सजन टॉय वेलकम, एबानी तिवारी वेलकम। इबानी तिवारी, ये मेरी भी बेटी है। आपके कोई स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच इबानी, थैंक यू। ये क्या नाम क्या है इबानी, मतलब क्या होता है सर? ड्यू ड्रॉप। ड्यू जॉब्स? ये पूछो मत कहाँ से आया, बट आया है। नहीं। देवेन मुंजाल जी, ओ माय गॉड, हमारे डायरेक्टर साहब भी आज हमारे ब्रॉड पे हैं। सर आप शायद देवेन मुंजाल सर को जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उनको, उनके यस, साथ मैंने हमारे काम बहुत किया है। हमारे जब अच्छे जब मित्र भी हैं और आज जब हमारे ब्रॉड पे भी आए हैं। थैंक यू सो मच। जब जब देवेन रेड चिलीज में थे, वो रेड चिलीज का प्रोडक्शन हेड कर रहे थे, तो मैंने हाँ, उनके लिए कुछ फिल्म्स डायरेक्ट की थी, बहुत मजा आया था उनके साथ काम करके। तब से अरे हम लोग। बहुत मस्त डायरेक्टर है वो भी, आप जैसे ही है, बिल्कुल एकदम लाइट हार्टेड। और उनके साथ इतना मजा आता है ना सेट पे, ऐसा लगता है जैसे हम दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। करेक्ट करेक्ट बहुत करेक्ट मतलब आपके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही रहा सर। मतलब एक 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 फ्लो में निकल जाता है ना, काम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है अपने को, वैसे करेक्ट काम निकलता है आप लोग के साथ। करेक्ट। देवेंद्र सर कह रहे हैव वर्कड विद बोथ ऑफ यू एंड नाउ सीइंग यू लाइक दिस, थैंक यू सो मच। आपके साथ भी हम आना चाहते हैं ऐसे, मैं जरूर आपको कनेक्ट करूंगा जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग या। इतने सारे लोग आए हैं, भरत पुनीवाला थैंक यू, मेरी मम्मी भी आई है, थैंक यू अरे वाह, मम्मी, थैंक्स फॉर नमस्कार कमिंग या। नमस्कार नमस्कार। Shrivatri Creation, thank you so much. Sharad, my friend, thank you. You हाय are good, स्वाति, हाय Hetal, nice. स्वाति। Sajid sir, welcome. स्वाति मेरी Rapple, बहन है। welcome. विराट वेलकम। स्वाति जी स्वागत है आपका। केतकी केतकी सर एक सवाल पूछ रही है, जिग्नेश सर वेलकम है जी। केतकी का सवाल है, डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड चैलेंजेस, केतकी ने पूछा है सर। अच्छा, ये आप आपके फैन है सर। तो प्रोड्यूसर, बाय प्रोड्यूसर इफ यू मीन जो फिल्म्स करते हैं वो प्रोड्यूसर, इफ यू मीन दैट देन ऑफ यस। कोर्स, ऑफ हाँ कोर्स मे बी, या डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर and challenge is what you are going to take the challenges. What हाँ। are the challenges between them? So producer is actually the person who makes the film happen monetarily. He organizes the funds. He organizes, the setting up of the project. He puts the project together. So for a producer, it is very difficult to put a film up on floors. So it is, yeah. So that is a producer's job. Director is somebody who creates the film, and director is somebody जो
स्क्रिप्ट को लेकर के एक फिल्म बनाता है, और एक आप आपके फिल्म को आप जो देखते हैं, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ द डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर का विजन। तो अगर आपको पसंद आए या ना पसंद आए, is is डजंट the मैटर। director is to be blamed. So it is like that. करेक्ट यार, So एब्सोल्युटली। that is the basic विनोद जी, difference. थैंक यू। विनोद जी, आनंद जी, थैंक यू। एंकर सागर, वेलकम। Yes, of course, Vinod ji, I can remember you. How can I forget you? Thank you. Sujaram, thank you. Welcome. सबका स्वागत है। Welcome. Dr. Shizuka. Hi, Dr. Shizuka. How are you? Rocky, hi. How are you? Thank you so much for coming. दीपेश जी, स्वागत करता हूँ आपका। Thank you. Thank you so much, Amit Mehta. Simply Kaveri, welcome. Udit, welcome. संजय सोनी, वेलकम। मेलिस्टोम, वेलकम। गाइस, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है सर को तो पूछ सकते हो प्लीज। दीपेश जी, वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू फ्रॉम सूरत। थैंक यू सो मच। प्रेनु, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेनु। सर, तो ये समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि सर आपको एड शूट करना है, साइमल्टेनियसली आपको एड के साथ आपको फिल्म भी डायरेक्ट करनी है। सो आप बट नेचुरल फिल्म ही करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। बट वो क्या चीज है जो आपको फिल्म करने के लिए, मतलब आपको डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एक्टर हूं, मुझे वो जोन, डायरेक्शन वाला जोन पता ही नहीं चलता है कि डायरेक्टर क्या सोचता होगा क्या नहीं। मैं अपना एक्टिंग का डायरेक्टर जैसे बोलता है वैसे मैं करता हूँ, वो मेरा एक्टिंग का जोनर हो गया। तो डायरेक्टर कितनी चीजें देखता होगा, मतलब वो वो देखता होगा कि वो लाइट कहाँ से पड़ रही है, नहीं ये यहाँ से सीन, वो सीन कैसे बिठाते हैं, मुझे हमेशा समझ में नहीं आया, कभी भी समझ में नहीं आया। देखो, सबसे पहले तो आपका काम स्क्रिप्ट से चालू होता है। फॉर अ डायरेक्टर ना, द वर्क स्टार्ट्स विद द स्क्रिप्ट। तो आप करेक्ट। स्क्रिप्ट देखते हो, आप स्क्रिप्ट को विजुलाइज करते हो एक तरह से। आप आप स्क्रिप्ट को एक बार नहीं पढ़ते हो, आप स्क्रिप्ट को पढ़ते रहते हो, आप स्क्रिप्ट में घुसते हो। क्योंकि आप एवरी टाइम आप स्क्रिप्ट को जो पढ़ते हो ना, आपको कुछ एक और ऐसा कुछ दिखता है जो आप जो आपको एग्जीक्यूशन में पकड़ना पड़ेगा सच। तो मैं 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 ये नहीं बोलता हूँ कि बाकी लोग कैसे काम करते हैं, ये मैं ऐसे काम करता हूँ। क्योंकि करेक्ट। आई लाइक टू गेट इनटू द स्क्रिप्ट, रीड इट इन डिटेल। अभी एड्स में तो अलग होता है, तो आप जानते हो एड्स का क्या है। बट सर 300 ऐड करने के बाद थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ सर। हाँ, बिल्कुल। बाकी तो आपके आशीर्वाद रहेगा आगे तो आगे भी जान लेंगे। बिल्कुल। तो एड्स में हमको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि हम कैरेक्टराइजेशन पर उतना काम कर सके। तो करेक्ट। एड्स में, बिकॉज हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमारे जो कैरेक्टराइजेशंस होते हैं ज्यादातर वो क्लाइंट के मर्जी से होते हैं। क्लाइंट बोलेगा मेरे को इस तरह की मम्मी चाहिए, तो आप उसी तरह की मम्मी आपको, अगर अगर वो हैप्पी नहीं है, अगर वो ऐसी नहीं है, तो क्लाइंट बोलेगा अरे यार तुमने इतना क्यों उसके बारे में सोचा। जस्ट आई मीन तुमको ये सब लेयरिंग डालना नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। तो आप एड्स में उतनी लेयरिंग डाल नहीं सकते, आप उतना कैरेक्टर में घुस नहीं सकते हो कि आज की सुबह वो क्या कर रही थी, इस सीन के पहले वो क्या कर रही थी, इस सीन के बाद क्या होने वाला है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। एड में आप बस रिएक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट जो लिखा है आप उसके मुताबिक रिएक्ट कर रहे हो। अगर उसमें लिखा है शी इज हैप्पी, यू हैव टू जस्ट बी शी इज हैप्पी। यू आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाई शी इज हैप्पी एंड व्हाट इज द थिंग्स। सो ads are very limiting in that sense. But when you're doing a longer format story, so then all these things come into play when you read a script. And your whole thing is कि script ऐसा है, मैं script के अंदर characterization में घुस रहा हूँ, moments क्या हो रहे हैं, मैं moments के बारे में सोच रहा हूँ, मैं पूरी story का सीन अपने दिमाग में प्ले कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सीन में कुछ खटक रहा है कि नहीं। कई बार मैं सीन पढ़ता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसे खटक रहा होता है, जैसे फिर अगर आप मनी मन एक्ट करके देखो तो आपको दिख जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है। तो वन वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट इज, अगर आपके पास कोई अच्छा राइटर है या एक्टर राइटर, अगर आप उसके साथ ऐसे वर्कआउट करें सीन ना, अगर आप स्क्रीन रीडिंग करें तो आपको समझ में आ जाता है कि सीन वर्क कर रहा है कि नहीं, या ये लाइन जो आप किसी ने लिखा है, जो डायलॉग राइटर ने लिखा है, वो एकदम कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पे कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली इस लाइन के पहले वाला जो लाइन है उसका रिएक्शन साइलेंस होना चाहिए, बट ये लाइन सुन के कुछ खटकता है। क्योंकि अगर
सो कई बार कोई कोई एक्टर बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ये बहुत सही लिखा है, और आप बोलते हो कि नहीं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो फिर कैसी सिचुएशन हो जाती है, फिर आप तो क्या करते उसमें क्या होता है, अगर जब ऐसा होता है, देखो एक तो है कि एक्टर्स काफी स्मार्ट होते हैं, तो मैं अगर आप कोई अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हो, तो नॉर्मली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स द वेरी गुड एक्टर्स आर वेरी स्मार्ट, एंड अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें तो ये है कि कि एक तो उनका तजुर्बा होता है कि वो बहुत कर चुके हैं, तो पकड़ रहे हैं सीन का, वो पकड़ पा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप बहुत कन्विंस्ड होते हैं कि, जैसे अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बहुत कन्विंस्ड होता हूँ कि मुझे ये ऐसे ही करना है, तो मैं एक्टर के लिए तो करता ही हूँ, मैं अपने लिए भी एक सीन एक बार वो करके लेता हूँ, हो? क्योंकि फिर ओके। हाँ, क्योंकि फिर मैं ये देखना चाहता फिर हूँ। जब आप फ्लो में एडिटिंग में बैठते हैं तब आपको करेक्ट, पता चलता है ओ ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ओ करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसा ऐसा कई बार हो चुका है कि मैंने एक्टर्स का सुना है और मैंने सीन देखा है जो एडिट करके कि हाँ वो अच्छा है, पर ऐसा भी हुआ है जो मैंने सोचा था, और जो जिसपे मैं अड़ गया कि मुझे वो करना है, वो अच्छा लग रहा है। तो फिर सी नाउ दैट इज फाइनली एडिट पे पता चल जाता है, सब पता चल जाता है। वहां पे अगर आप शूट के वक्त अगर आप इतना इसमें डिबेट नहीं करें कि ये करें या ये करें, जल्दी जल्दी अगर कोई कह रहा है कि आपको वो करना है, तो आप वो भी कर लो और ये भी अपना एक सेफ्टी ये के भी लिए। कर। तो मैं एड्स में भी ऐसे ही करता हूँ, कई बार करता आई नो। हूँ। आई हम नो तो सर। एजेंसी के लिए ऑप्शन ही करते रहते हैं एड्स में। एजेंसी एक क्लाइंट का ऑप्शन, एक एजेंसी का ऑप्शन, एक एजेंसी सर में पता सबसे है, बड़े बॉस का ऑप्शन। मतलब उसमें एक्टर की इतनी हालत खराब होती है सर, मतलब एक्टर के पास ये भी करा लो ना, वो भी करा लो ना, वो भी करा लो करके 8 से 10 टेक कराते हैं, जबकि लगने वाला एक ही टेक है। वो एक्टर को भी पता है, डायरेक्टर को भी बेचारे को पता है, और लेकिन सबसे डायरेक्टर कुछ अच्छा, कर नहीं सकता बेचारा। और सबसे अच्छा टेक आपका पहला टेक था। यू अग्री ना सर? आप अग्री करते हो ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टिंक्टिवली जो होता है ना पहले टेक में, पहले फिर दूसरे सारा टेक में, फेक होता है। क्योंकि एक पॉइंट होता है जब एक्टर जोन में होते हैं, और जब वो जोन में होते हैं ना, तो कुछ अच्छा निकलता है। फिर उसके निकलता बाद है। आप उसको खेलते रहोगे, आप वर्ड ऐड करते रहोगे, वो मोमेंट निकल गया, वो वापस होता नहीं है। तो वो मिलेगा भी नहीं सर उनको कभी फिर, वो चाहे कितने भी टेक करा दे, अच्छा इसमें एक ऐड ये भी कर दो ना, ये वर्ड ऐड कर दो ना, ये वर्ड पीछे कर दो ना, ये करने में ना वो एक्टर की वाट लग जाती है सर। करेक्ट, करेक्ट। और पूरा पूरा परफॉर्मेंस मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल हो जाता है, पूरा मैकेनिकल हो जाता है सर। फिर वो तो ठीक है एडिट में सब समझ जाता है, बट वो एक्टर को भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, वो फिर नहीं आ पाता है। बट बिल्कुल, ठीक है, एड ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट द बिल्कुल, सिचुएशन, पीपल एज दे आर। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं नहीं और तो क्लाइंट्स को नहीं तो ऑप्शंस चाहिए। नहीं तो आपका माइंड फिर वाई वाई करता रहेगा और आप काम नहीं कर पाओगे ठीक से। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इससे तो उसको एक्सेप्ट करके कर लो, उसको खत्म करो उसको। सर बिल्कुल। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कोई मेंटर होता है कि भाई इनकी वजह से आज हम सक्सेस हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई होगा, वाइफ के अलावा सर, बोलिएगा। हाँ, हाँ, बहुत लोग हैं मेरे लाइफ में। तो है, आई मीन आई देयर आर पीपल, यस, मेंटर्स तो हैं जो जिन्होंने मेरे करियर को इस डायरेक्शन की तरफ पुश दिया। तो मेरे जो एडवर्टाइजिंग में जो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे पुश दिया। फिर मेरे जो यहाँ पे जो फ्रेंड थे, जिनके साथ मैंने शांति लिखी, उन्होंने मेरे मेरे करियर को एक ऐसा पुश दिया जो शायद मैं कोई और नहीं देता। तो हैं करेक्ट। ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। और अक्सर ऐसा भी होता है, आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो लोग ज्यादा हेल्प करते हैं। और जिन लोगों से आप हाँ। हमेशा और जिन लोगों से आपको एक्सपेक्टेशंस हो कि यार ये बंदा मुझे कभी हेल्प करेगा, वो आपको कभी हेल्प नहीं करते। तो ये लाइफ है। आई मीन यू कैनॉट थिंक कि ये आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा, कोई ना कोई होगा। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रिड्यूसेस योर जॉय। करेक्ट, करेक्ट। पर
कितने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई होती है एक फिल्म को बनने में, कितने लोग मेहनत करते, कितने लोगों की लाइफ जुड़ी हुई होती है, कितना टाइम जुड़ा होता है सर। इतने सारे लोगों की मेहनत और टाइम जुड़ने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद, मतलब एक 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 बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं, वैसे एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलके एक बच्चे को बड़ा करते हैं, बनाते हैं उसको अच्छे से बेस्ट तालीम देते हैं ताकि वो बच्चा बड़ा होके अच्छे से लोगों के उसमें रहे। बट सर कई बार ऐसा होता है कि फिल्में नहीं चलती हैं, बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है, तो वो क्या क्या ऐसा रीजन होता है, किस वजह से ये होता है? देखिए, हर एक फिल्म का अपना नसीब होता है। क्योंकि सर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्टोरी उठा के बना लेंगे, इतना पैसा डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उन्होंने भी नहीं, कितनी बार पढ़ा ऐसा होगा, नहीं है, उनको भी लगा होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत सही है, ये बनाना चाहिए, तभी जाके वो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार हम सबको लगता है कि देखिए, फिल्म बनाने के कई कारण होते हैं। आपको एक सब्जेक्ट पसंद आया तो आप कर रहे हो। प्रोड्यूसर्स को अक्सर क्या लगता है कि एक्टर कर रहा है, एक्टर को समझ में आया तो यानी अच्छा है। तो ये तो अलग अलग कारण होते हैं। डायरेक्टर करता है क्योंकि डायरेक्टर को कहीं स्क्रिप्ट में मजा आया है तो डायरेक्टर इसलिए कर रहा है। बट इससे क्या होता है कि फाइनली डिस्पाइट सो मेनी पीपल अपने अपने रीजंस के लिए जो करते हैं, कभी ना कभी 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 ऐसा होता है कि फिल्म चलती नहीं है। अभी फिल्म क्यों नहीं चलती है, इसके भी कई कारण है। आपकी फिल्म किस वक्त आ रही है, आपकी फिल्म कैसे रिलीज हो रही है, आपके फिल्म को कितने स्क्रीन्स मिले, आप तो इसमें बहुत बहुत सारे रीजंस हैं फिल्म के चलने या ना चलने के लिए। सबसे बड़ा चीज तो ये है कि हमारे कंट्री में ना एक एक स्टार पावर है। अगर आपकी फिल्म में स्टार पावर है तो आपकी फिल्म को चलने में आप तो आपकी फिल्म को चलने में के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, आपकी फिल्म को ओपनिंग ज्यादा मिलती है। तो कहते हैं जैसे तो अगर क्या सर मतलब सर फिल्म का जो सेलिब्रिटी है वो ही हीरो है, क्या स्टोरी हीरो नहीं बन सकती? आई थिंक हम ओटीटी में ये देख रहे हैं कि स्टोरी हीरो बन रही है। बट अगर आप नॉर्मल कमर्शियल सिनेमा में देखें तो वहां पर अभी भी ऑडियंस को सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में, अक्षय कुमार की फिल्में, उनकी फिल्मों की आप ओपनिंग देखिए कि उनकी फिल्मों की कैसी ओपनिंग लगती है, क्योंकि ये स्टार सिस्टम इतना स्ट्रांग है हमारे यहाँ। तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो सदियों से चला जा रहा है वैसा ही हो रहा है। हमारी ऑडियंसेस को भी वही पसंद है। हम सिनेमा देखते हैं रिलैक्स एकदम, जैसे रिलैक्स होने के लिए, चलो यार ऐसा कुछ देखें जिससे यू नो क्योंकि बाहर की जिंदगी इतनी बुरी है। हम जाते हैं, हम सिनेमास जाते हैं एस्केप करने के लिए। हमें एस्केपिस्ट सिनेमा पसंद है। तो करेक्ट। हमको रियलिटी बेस्ड सिनेमा नहीं पसंद आती है। नहीं अभी पसंद है, करेक्ट। तो बट अब ये चेंज हो रहा है। आई थिंक अभी ये ऐसा स्पेशली विथ ओटीटी एंड स्पेशली विथ एक ऑडियंस बन रहा है जो ऐसी ऐसी फिल्में देख सके जो जिन जो यू नो जो ऐसी फिल्मों को पेट्रनाइज करें। तो आई थिंक थैंक्स टू ओटीटी ऑडियंस के टेस्ट थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं मेरे हिसाब से। इम्प्रूव हुए, हाँ, करेक्ट। हाँ, तो अभी इम्प्रूव हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं वो अभी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है ये। बट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ओटीटी एटलीस्ट रियलिस्टिक कंटेंट इज वर्किंग मोर। करेक्ट, करेक्ट। कंटेंट कंटेंट जिसमें रियलिज्म है, जिसमें रियल लाइफ स्टोरीज हैं, जिसमें एक्टिंग रियलिस्टिक है, सब कुछ रियलिस्टिक है। दैट काइंड ऑफ यस। ऐसे सब्जेक्ट को ज्यादा भी लोग पसंद कर रहे हैं। हैविंग सेड करेक्ट, दैट, करेक्ट, फिर भी करेक्ट, उसमें इंटरेस्ट फैक्टर होना चाहिए, फिर भी वो करेक्ट, एंटरटेनिंग होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट से भले ही आप कैसे लो लेकिन वो एंटरटेनिंग होने चाहिए। करेक्ट, तो करेक्ट। तो यस, अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट बिल्कुल करती बिल्कुल। अभी है। यस, यस, थैंक यू आशुतोष हम शिवेंद्र। कहाँ से हम आप मुझे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है जो फिल्में चलती हैं नहीं चलती।
तो यही सारे कारण है कि फिल्में नहीं चले, और कितने लोगों का इसमें एफर्ट होता है, और फिल्म एक बार पिट जाती है और सब खत्म हो जाता है उसमें, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट दैट इज ओके. इट वाज It's इट्स अ वेरी गुड part of this लर्निंग. game. इट्स अ वेरी गुड Learning. लर्निंग. यस. Vatishi, welcome. Ashutosh, thank you. Hi, Renu, how are you? Mukunji, directing directly in UTV. Wonderful, Samir sir. Manish Gehlani, welcome. Nandan Pattavi, so awesome. Nitul Luhar, thank you. Tanisha Solanki, thank you. प्रणाली हेतल सर, आज आपकी रील्स, वाओ क्या बात है, सो वंडरफुल. खैरियत पीछे. थैंक यू प्रणाली, थैंक यू सो मच. नया नया भी ट्राई करना जरूरी है. यस ऑफ कोर्स जरूरी है. हेतल सर, ask Samir sir, how did he realize that direction was this thing? What made him realize that this is it? That incidents or inspiration, or how did he got interested in direction? Yeah, that we हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन की है. सो आशुतोष, आपको स्टार्टिंग का देखना पड़ेगा, शायद आपने स्टार्टिंग का मिस किया. हम लोग ने डायरेक्शन के बारे में स्टार्टिंग में बहुत बातें की थी, तो उसमें आपका ये टॉपिक का, आपका क्वेश्चन का आंसर उसमें आ गया. माधवी मोदी, वेलकम. ध्रुवीन, थैंक यू. डायरेक्टर स्वाति, हाय, हाउ आर यू सर? डायरेक्टर स्वाति जी आपका वेलकम कर रहे हैं. हम डायरेक्टर स्वाति यस. जी का भी यस. वेलकम कर रहे हैं. ये स्वाति जी कौन है सर? मैं Swati is a very good friend of mine, and she's a very ओके, good director. थैंक यू स्वाति जी. स्वाति जी प्लीज मुझे फॉलो करिएगा, मैं भी आपको जरूर फॉलो करूंगा, और हम जरूर ऐसे एक बार ब्लॉग पे मिलेंगे. आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में हम जरूर जानेंगे, बिल्कुल. Happy to see you live, Hetal sir, director Swati. Hi, Hetal. Thank you, ma'am. Thank you so much, Swati, ma'am. Producer is all we need right now. Correct. सर, तो अभी अभी ये जैसे ये वेब सीरीज वगैरह ही अभी चलने लगा है, तो आप क्या, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है सर? नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में क्या अभी आप कुछ वेब सीरीज बनाने वाले हैं सर? देखो, काम काम तो चल रहा है, पिच तो कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा हूँ, जब बनता है तब देखेंगे. तो इट्स ऑल अबाउट आप फेंकते रहिए, आप कार्ड्स फेंकते रहिए, कभी ना कभी आपका तो नंबर खुलेंगे, आएगा. हाँ. कभी ना कभी खुलेंगे कार्ड्स. करेक्ट, करेक्ट. सो डायरेक्टर स्वाति जी, ये आपके सवाल का जवाब मिला. व्हाट्स कुकिंग नेक्स्ट, बोथ लिटरली एंड प्रोजेक्ट्स वाइज? सो यस, प्रोजेक्ट्स वाइज अभी कार्ड्स खुलने वाले हैं मैम. सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा निकले. सो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलके और एक्टर मिलके कुछ करते हैं, जरूर मजा आएगा. संतोष शिवलनाथ, वेलकम. निक्स, वेलकम. वासु, वेलकम. राजेश चौधरी जी, वेलकम है, वेलकम है. आई एम स्वाति महतो, वेलकम जी, आपका भी स्वागत है. अग्रेड. मोक्षा पंचाल, वेलकम. कीर्ति जी, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच कीर्ति. धर्मेश कबूतरवाला, नागिनपुर का फिनाले में सुरभि ज्योति आ रही है, थैंक यू सो मच. हेतल भाई, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी ये ब्रॉड देख रहे होंगे? ऑफ कोर्स देख रहे हैं, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आप हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल अपने. सर, ये बताइए कि आप अभी जैसे ये प्रोजेक्ट्स तो कर ही रहे हैं आप, तो साथ में अभी कुछ ऐसा जैसे लॉकडाउन के बाद तो अभी मेरे ख्याल से वो सिनेमास खुलने में तो बहुत टाइम लगेगा. सो आपके माइंड में कुछ ऐसा है नहीं कि वेब सीरीज जैसा कुछ प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहिए? क्योंकि अभी वही चलने वाला है, आगे के नहीं, तो दौर मैं में वही वही कर रहा हूँ चलेगा. अभी. मैं एक्चुअली वही कर ठीक, रहा हूँ अभी. आई एम वर्किंग ऑन ठीक है. अ प्रोजेक्ट, अ वेब सीरीज प्रोजेक्ट. सो ओके, ओके, देखता ओके, हूँ अभी. ओके, आई एम इन टॉक्स विद सम पीपल. तो ओके. पिच अभी पिचिंग प्रोसेस चालू है उसका. चले. अरुण तो रंजनकर सर करके हमारे बहुत अच्छे मित्र और डायरेक्टर भी है वो खुद भी, जो हमारे ब्रॉड पे है. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. स्वाति जी कह रही है, द डिफरेंस ऑन इन ओटीटी इज आल्सो दैट थिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओपनिंग वीकेंड, सो एक्सपेरिमेंटेशन इज पॉसिबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? The direction in OTT is also that things are not dependent on opening weekend. नहीं, Yes, correct. Correct, ओपनिंग correct. वीकेंड का सवाल नहीं है ना, तो आप हट के सब्जेक्ट्स कर सकते हैं यहाँ पे. अभी ऐसा नहीं है कि आपको आपको 3 दिन में 40 करोड़ की ओपनिंग करनी है वरना फिल्म फ्लॉप है. तो उसमें वो नहीं है. यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप होता है प्रोजेक्ट. ओटीटी में इट डजंट रियली मैटर.
कि आपका प्रोजेक्ट स्लो स्टार्ट होता है कि नहीं। कई ऐसे करेक्ट करेक्ट कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से यहाँ पे चलते हैं कि आपको 10 लोग बोलते हैं कि यार देखा तुमने, और ऐसा कोई करेक्ट। प्रेशर प्रेशर नहीं होता है कि अरे अगले हफ्ते थिएटर से उतर उतर जाएगी, तो आप अगले वीकेंड के को भी देख वेट सकते हैं, उसके वेट नहीं बाद वाले करना वीकेंड पड़ता। को भी देख सकते हैं। तो इसमें वो प्रेशर नहीं होता, तो आप उससे 2-3 आपके पास विंडो अच्छा रहता है कि आपके पास अगर कुछ प्रोजेक्ट अच्छा निकले तो आपके पास आप 3 महीने तक 4 महीने तक आपके इंटरेस्ट में रहेगा, क्योंकि तब तक लोग उसके बारे में बात करते रहेंगे एक्चुअली। करेक्ट तो करेक्ट तो करेक्ट इसलिए वो करेक्ट। तो इट्स मच बेटर दैट वे देन थिएटर, क्योंकि थिएटर में प्रेशर रहता है कि यार पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में देख लो वरना उतर जाएगी। कितनी ये तो अच्छी कभी भी अच्छी देख फिल्में सकते हो। कितनी अच्छी फिल्में आती है तो फटाक से निकल जाती हैं, चलती फिल्में करेक्ट निकल जाती हैं। करेक्ट करेक्ट आप करेक्ट सोचते करेक्ट। रह थैंक जाते यू हैं यार स्वाति अगले जी। हफ्ते देखूंगा, अगले हफ्ते पर चली गई फिल्म। वो निकल जाती। थैंक यू स्वाति जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर हम लोग हर बार एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, हम लोग बहुत मजा आता है उस राउंड में। तो ऐसा होता है कि मैं एक यहाँ से एक वर्ड बोलूंगा, आप अपने माइंड में जो पहला वर्ड आएगा वो आपको बोलना है। अरे एक बाबा, छोटा सा चलो गेम है, चलो। ट्राई कीजिए, मजा आएगा सर। सबसे पहला वर्ड है आपके लिए फैमिली। हाँ, फैमिली फैमिली। लव लव फ्रेंड्स। फॉरएवर। माइंड। गेम्स। हार्ट। एक। डायरेक्शन। लव। पैशन। डायरेक्शन। समीर तिवारी। नाइस गाय। हेतल पुनीवाला। वेरी नाइस गाय। हाउ स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच। 10 out of 10। चलो सुपर। सर एक काफी इजी क्वेश्चन था। है। हाँ। बहुत इजी था ना, थैंक यू सो मच। मैं बहुत हार्ड नहीं पूछता, मैं लाइफ को थोड़ा इजी रखता हूँ सर, किसी को असमंजस की सिचुएशन में नहीं डालता हूँ कभी। सर ब्रॉड पे एक क्वेश्चन पूछा है आशुतोष ने, क्या आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल नहीं कि दो न्यू फेसेस न्यू टैलेंट्स आए स्क्रीन पे लीड में एंड एक स्टार गेस्ट अपीयरेंस में आके मूवी को सपोर्ट करे, जैसे अर्ली 20s में देखने को मिलता था। मैं समझा नहीं, रिपीट करेंगे आप? जैसे सर ऐसा है कि आज की तारीख में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि दो न्यू फेसिस से काम हो रहा है और उसमें बीच में लास्ट में गेस्ट अपीयरेंस में स्टार गेस्ट अपीयरेंस में कोई आ जाए, जैसे अर्ली 20s में नहीं होता था सर कि नए फेसिस के साथ मूवी बना रहे लेकिन लास्ट में सलमान खान एंट्री मारता है, तो ऐसे देखो, करके मूवी बनाए। स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है ना, अगर स्क्रिप्ट का तुम्हारा आइडिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हो, आप कोई भी स्क्रिप्ट में ऐसा ओके। डाल नहीं सकते हो। बट ऐसी कई फिल्में हैं जहां पर नई नए लोग हैं, एक्टर्स हैं, और सपोर्ट कास्ट बहुत ही बेहतरीन है एंड द फिल्म इज वेरी गुड, यू नो। तो ऐसे भी कई लोग, कई फिल्में, आई मीन वन फिल्म दैट कम्स टू माय माइंड वाज जॉनी गद्दार, when नितिन नील नील जॉनी नितिन गद्दार, मुकेश। yeah, हाँ so नील नितिन। is was a newcomer there, and he was हाँ surrounded by so many good actors, and करेक्ट yeah, करेक्ट करेक्ट। I that is that doesn't matter. सर कौन है आपका फेवरेट एक्टर, कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? मुझे छोड़ के सर, मुझे छोड़ के बोलिएगा। One person I really want to work with is Mr. Bachchan. I think सब लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, वाह। तो या प्रे तो करते हैं जल्दी से आप उनके साथ काम करें सर, यही प्रे करते हैं जल्दी से आप। करेक्ट। मैंने कर लिया उनके साथ 4 बार तुमने तो काम काम किया। कर लिया, मैं तुम्हारे पिक्चर्स देखता ही रहता हूँ हमेशा। हाउ स्वीट, हाउ नहीं, स्वीट। but I बट मैं more than an ad, I want to work on a longer project with him. So let's see. वाह Hopefully. वाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से आपका काम उनके साथ शुरू हो और पहले तो उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और घर पे आ जाए, उसके बाद काम की तो बात कर सकते हैं उनके साथ। No, I'm sure he'll be fine. He'll be fine. Yes, yes, absolutely, he will be fine, don't worry. He's a fighter, so he'll be fine. He's a very, very good, मतलब वो
वो अंदर से भी लड़ते हैं और बाहर की दुनिया से भी लड़ते रहते हैं। करेक्ट। इतने जबरदस्त फाइटर है वो। हाउ स्वीट सर। 55 मिनट सर, कहाँ पता ही नहीं चला सर आपके साथ इतना सही 55 बात है। मिनट। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय रियली नाइस प्लेजर, माय मीटिंग यू। प्लेजर, माय एंड प्लेजर। एंड थैंक एंड यू सर एवरीवन थैंक फॉर यू। जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच। बहुत सारे क्वेश्चन थे वो रह गया, बट अभी ब्रॉड कट हो जाएगा, सो मैं नहीं ले पाऊंगा। आई एम नो सो सॉरी, प्रॉब्लम। बट आई रियली अप्रिशिएट यू गिव अस अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच। होप टू वर्क विद माय यू सून प्लेजर सर। सर। माय प्लेजर। Hope थैंक to यू। work with you soon. गुड नाइट। Love you and do take a very good care, sir. यस यू टू। Thank you. ओके गुड नाइट बाय। This is not cutting off. सर आप नो, कट करिए ना उधर से, यहाँ से नहीं हो रहा है। कहाँ so से कट sorry. करूँ मैं? यहाँ से कोने से कट? लीव। देखिए ओके। ना कोने में बाय सर, क्रॉस बाय। साइन। बाय, सी Bye. यू। See you. सी यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग See you. अस। Thank you so much. Thank you, Swati ji. Thank you so much. Can you disconnect from them? यस। Disconnect कर सकते हैं? Okay. Thank you so much, sir. Thank you. I'm so sorry, आशुतोष, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन रह गए। रश्मि जी टीका ही गया। It's okay. डायरेक्टर स्वाति जी, ग्रेट कन्वर्सेशन। थैंक यू स्वाति जी, आप आए, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। मैं जरूर आपको फॉलो कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय ब्लॉग। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच, टेक केयर। इंस्टा वांट्स यू टू कंटिन्यू। थैंक यू आशुतोष। आशुतोष आज आओ, गेस्ट लाइव में बहुत मजा आता है, पता है। प्लीज कम। थैंक यू सो मच गाइज, डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।